ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड चौथा अध्याय। गंगा जी बोली, हे लोकपालक शंकर, मैं भी आपका तेज सहन करने में समर्थ हो गई। तब हे नाथ, व्याकुल होकर मैंने उसे सरपत के वन में छोड़ दिया। वायु बोले, हे शंभो, गंगा के पावन तट पर सरपत के वन में गिरा हुआ वह तेज तत्काल अत्यंत सुंदर बालक हो गया। सूर्य बोले, हे प्रभु, रोते हुए उस बालक को देखकर कालचक्र से प्रेरित हुआ मैं वहां ठहरने में असमर्थ होने के कारण अस्ताचल को चला गया। चंद्रमा बोले, हे शंकर, रोते हुए बालक को देखकर बद्रिका आश्रम की ओर जाती हुई कृतिकाएं उसे अपने घर ले गई। जल बोला, हे प्रभु, सूर्य के समान प्रभा वाले अत्यंत तेजस्वी आपके रोते हुए बालक को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराकर बड़ा किया है। संध्या बोली, उन कृतिकाओं ने आपके पुत्र का पालन पोषण करके कौतुक के साथ बड़े प्रेम से उसका नाम कार्तिक रखा है। रात्रि बोली, वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं करती हैं। जो पोषण करने वाला होता है उसी का वह पौष्य पुत्र होता है। दिन बोला, पृथ्वी पर प्रशंसा के योग्य जितने श्रेष्ठ वस्त्र एवं आभूषण हैं उन्हें वे पहनाती है और स्वादिष्ट भोजन कराती है। ब्रह्मा जी बोले, उन सबों की बातों को सुनकर त्रिपुर सुदन शिव जी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने आनंदित होकर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न तथा बहुत सा धन दक्षिणा के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना, सावित्री आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को बहुत धन प्रदान किया। देवताओं, मुनियों एवं पर्वतों से प्रेरित होकर उन भगवान शिव ने अपने गणों तथा दूतों को वहां भेजा जहां उनका पुत्र था। हे नारद, उन्होंने वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, व्रजद्रष्ट, महोन्मद, गोकर्णास्य, अग्नि के समान प्रज्वलित मुख वाले दधिमुख, लक्ष्य संख्यक, क्षेत्रपाल तथा 3 लाख भूतों, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्रों और भैरवों तथा अन्य असंख्य विकृत आकार वाले गणों को वहां भेजा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उद्वत उन सभी शिवगणों ने कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। उन गणों को देखकर कृतिकाएं भय के मारे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान कार्तिक से कहा। कृतिकाएं बोली, हे वत्स, असंख्य सेनाओं ने हमारे घर को घेर लिया है। क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? महाभय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय बोले, हे कल्याणकारिणी माताओं, आप लोग भयभीत ना हो। मेरे रहते भय करने का कोई कारण नहीं है। हे माताओं, मैं यद्यपि अभी बालक हूँ पर अजेय हूँ। इस जगत में मुझे जीतने वाला कौन है? ब्रह्मा जी बोले। उसी समय सेनापति नंदिकेश्वर कार्तिकेय जी के सामने जाकर बैठ गए और बोले। नंदीश्वर बोले, हे भाई, हे माताओं, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं वह मंगलमय वृतांत मुझसे सुने। जगत के संहार करने वाले महेश्वर से प्रेरित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे तात, कैलाश पर्वत में महान मंगलदायी उत्सव में सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सभी देवता विद्यमान थे। उस समय सभा में भगवती पार्वती ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर को संबोधित करते हुए उनसे तुम्हारा पता लगाने के लिए कहा। शंकर ने उन सभी देवताओं से क्रमशः तुम्हारी प्राप्ति का उपाय पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया। उसके बाद धर्म एवं अधर्म के तथा कर्म के साक्षीभूत सभी धर्मादि देवताओं ने भगवान शंकर को कृतिकाओं के घर में तुम्हारा विराजमान होना बताया। पूर्व काल में शिव एवं पार्वती का एकांत स्थान में विहार होता रहा। फिर देवताओं के द्वारा अवलोकन करने पर उन शिवजी का तेज पृथ्वी पर गिर गया। भूमि ने उसे अग्नि में
अग्नि ने गिरिराज हिमालय में और हिमालय ने उसे गंगा में फेंक दिया। उसके बाद गंगा ने अपनी तरंगों से उसे शीघ्रतापूर्वक सरपत के वन में फेंक दिया। उस तेज से देवताओं का कार्य करने के लिए समर्थ तुम उत्पन्न हुए हो। कृतिकाओं ने तुम्हें वहां प्राप्त किया, अतः इस समय तुम पृथ्वी पर चलो। भगवान शंकर देवगणों के सहित तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तुम संपूर्ण शस्त्रास्त्र प्राप्त करोगे और तारक नामक असुर का वध करोगे। तुम विश्व के संहर्ता शिवजी के पुत्र हो। ये कृतिकाएं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे सूखा हुआ वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को छिपाने में समर्थ नहीं होता। तुम सारे संसार में प्रकाशित हो। इन कृतिकाओं के घर में रहने से तुम्हारी शोभा उसी प्रकार नहीं है जैसे द्विजराज चंद्रमा कूप के अंदर रहकर प्रकाशित नहीं होता। जैसे मनुष्य के तेज से सूर्य के तेज को छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार जैसे तुम प्रकाश कर रहे हो उसे हम लोगों का तेज छिपा नहीं सकता। हे शंभुपुत्र, तुम अन्य कोई उत्पन्न नहीं हुए हो। सारे संसार को व्याप्त कर स्थित रहने वाले विष्णु ही हो। जैसे आकाश व्यापक है, किसी का व्याप्य नहीं है, इसी प्रकार तुम भी किसी के व्याप्य नहीं हो अपितु व्यापक हो। जैसे कर्म योगियों का आत्मा उन कर्मों से निर्लिप्त रहता है, इसी प्रकार तुम भी परिपोषण के भागी होने पर भी योगिंद्रों होने के कारण निर्लिप्त हो। तुम इस विश्व सृष्टि के कर्ता तथा ईश्वर हो, परंतु इनमें तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार नहीं रहती जिस प्रकार योगी की आत्मा में गुण और तेज की राशि स्थित नहीं रहती। हे भाई, कमलों का आदर ना करने वाले सहवासी मेढकों की भांति वे मनुष्य हतबुद्धि हैं जो आपको तत्वतः नहीं जानते। कार्तिकेय बोले, हे भाई, जो त्रैकालिक ज्ञान है वह सब कुछ आप जानते हैं। आप मृत्युंजय भगवान सदाशिव के सेवक हैं, इसलिए आपकी प्रशंसा जितनी भी की जाए थोड़ी है। हे भ्रातः, कर्मवश जिन लोगों का जिन जिन योनियों में जन्म होता है उन उन योनियों के भोगों में उनको सुख प्राप्त होता है। ये सभी कृतिकाएं ज्ञानवती हैं, योगिनी हैं और प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे बड़ा बनाया है, इसलिए मेरे ऊपर निरंतर इनका महान उपकार है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। ये स्त्रियाँ मुझसे संबंध हैं। मैं जिस प्रकृति के स्वामी के तेज से उत्पन्न हुआ हूँ, ये उसी प्रकृति की कलाएं हैं। हे नंदीश्वर, शैलेंद्र कन्या पार्वती से मेरा जन्म नहीं हुआ, वे उसी प्रकार मेरी धर्म माता हैं जिस प्रकार कृतिकाएं सर्वसम्मति से मेरी माता हैं। आप महान हैं, शिवजी के पुत्र के समान हैं और मुझे लाने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा और देवताओं का दर्शन करूँगा। इस प्रकार कहकर कृतिकाओं से आज्ञा लेकर वे कार्तिकेय शंकर के उन गणों के साथ शीघ्र चल पड़े। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कार्तिकेय का अन्वेक्षण तथा नंदी संवाद वर्णन नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।